इस प्रकार मैंने कुछ समय भारत में कई मठों में रहकर बिताया। इसने 15 आखिरकार मुझे उन सवालों से निपटने का मौका दिया जो मुझे काफी समय से परेशान कर रहे थे। मैं कौन हूँ? संसार से, ईश्वर से, ब्रह्मांड से मेरा क्या संबंध है? मैंने प्राचीन वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया जो दुनिया के तौर तरीकों का वर्णन करते हैं और अनुभव के दृष्टिकोण से धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों विषयों से निपटते हैं। वेद प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रासंगिक हैं, फिर भी पश्चिमी गोलार्ध में वे अधिकांश लोगों के लिए लगभग पूरी तरह से अज्ञात हैं। यही कारण है कि मैंने इस पुस्तक में वेदों के बारे में एक अलग अध्याय जोड़ा है। भारत में पहले सप्ताह और महीने बहुत गहन अनुभव थे। इतने समय के बाद भी मुझे अभी भी इसका वर्णन करने के लिए सही शब्द नहीं मिल रहे हैं। यह किसी प्रकार के परमानंद की तरह था, शायद किसी दवा प्रेरित उच्चता की तरह। मैं इस तुलना के बारे में निश्चित नहीं हूँ, हालांकि क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी वास्तव में कोई ड्रग्स नहीं लिया है। जो भी हो, उस समय मैं आध्यात्मिक परमानंद की स्थिति में था। समय एक साथ तेजी से और धीमी गति से चल रहा था और मुझे स्पष्ट जागरूकता थी कि मेरे जीवन के हर घंटे, हर सेकंड को अपनी पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल किया जाना था। आज अपने जीवन में इस अवधि को दूर से देखते हुए मैं शायद इन तीव्र भावनाओं की व्याख्या कर सकता हूँ। यह सब सत्य की तलाश और खोज के बारे में था, लेकिन हमारी बुद्धि का उपयोग करने या किसी प्रकार के दर्शन को लागू करने के हमारे सामान्य पश्चिमी तरीकों में नहीं। मैंने अपना व्यक्तिगत सत्य में खुद को और ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को अनुभव करते हुए पाया। खुद को और भगवान की उपस्थिति का अनुभव आपको बहुत खुश करता है, एक प्रकार की खुशी जिसे प्राचीन संस्कृत भाषा में आनंद कहा जाता है। आनंद का अर्थ है खुशी को दुख की अनुपस्थिति से परिभाषित नहीं किया जाता है। 16 अध्याय 1 माई लाइफ सो फार, बल्कि एक सकारात्मक अनुभव के रूप में जो आपकी आंतरिक आत्मा में पाया जा सकता है। यह खुशी किसी बाहरी कारक के कारण नहीं है, भौतिक मूल्यों की तो बात ही छोड़ दें। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है, पश्चिमी दुनिया में हम द्वैतवादी सोच पैटर्न नहीं होना चाहिए का पालन करते हैं, उन चीजों का पीछा करते हुए जिन्हें हम निश्चित रूप से किसी समय फिर से खो देते हैं। यदि आप बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करके खुश महसूस करते हैं, तो निश्चित रूप से बाद में आप उस धन को खो देंगे और दुखी होंगे। यदि आप एक प्रमुख शतरंज टूर्नामेंट जीतते हैं और इसके बारे में बहुत अच्छा महसूस करते हैं, मुझसे पूछें कि मुझे कैसे पता है। जल्दी या बाद में कोई आपके रास्ते में आ जाएगा जो आपसे बेहतर खेलता है और आप हारे हुए की तरह महसूस करेंगे। आप आज युवा, सफल और समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से बूढ़े और गंभीर रूप से बीमार होंगे और एक दिन मरेंगे। इस शून्य राशि के खेल को संस्कृत में संसार कहा जाता है, जिसका अर्थ है जीवन का चक्र, जो इसमें फंसे लोगों को बहुत दुखी करता है। हालांकि भारत में मेरे समय ने मुझे खुशी की गहरी अनुभूति दी जो बाहरी परिस्थितियों से पूरी तरह स्वतंत्र थी। मैं एक युवा वयस्क था, एक ऐसी उम्र में जहां हर कोई करियर शुरू करने, अकादमिक डिग्री हासिल करने, अच्छी नौकरी पाने, अपने पहले घर के लिए डाउन पेमेंट के लिए बचत करने और शायद एक परिवार शुरू करने के लिए पहले से ही व्यस्त था। उन सभी चीजों के बारे में मैं कम परवाह नहीं कर सकता था। यह दुनिया अब मेरे लिए मौजूद नहीं थी। 17 दुनिया में वापस। हालांकि कुछ समय बाद धीरे धीरे एक नया परिप्रेक्ष्य दिखाई देने लगा। यह मुझ पर हावी हो गया कि मुझे कुछ क्षमता, कर्तव्य और चुनौतियां दी गई हैं, जिन्हें मैं अनदेखा करने के लिए नहीं था।
इनमें से अधिकांश को सन्यासी का जीवन जीते हुए पूरा करना असंभव जान पड़ता था। यह जानना महत्वपूर्ण है कि भारत में मठ में भर्ती होना हमेशा ईसाई यूरोप की तरह एक आजीवन प्रतिबद्धता नहीं है, लेकिन यह किसी के जीवन में एक अस्थायी चरण हो सकता है। इसलिए मेरे ज्ञान, मेरी क्षमताओं और मैंने जो कुछ भी सीखा था, उसे लागू करने के लिए मुझे जो करना था, उसे समाज में वापस लाने में कोई बाधा नहीं थी। मैंने महसूस किया कि मैं काफी लंबे समय से अपने आप से निपट रहा था और बाहरी दुनिया में सक्रिय होने के लिए उत्सुक था। मैंने खुद को पुलों के निर्माता के रूप में देखा, जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को अपने लिए और जितना संभव हो उतना दूसरों के लिए सामंजस्य स्थापित करने के लिए। इसके लिए मैं समाज में मूलभूत समस्या के रूप में देखता हूँ और हमेशा देखता हूँ भौतिक जीवन और भौतिक संसार के साथ हमारे आध्यात्मिक जीवन को सुलझाने में असमर्थ होना। यह हमारे समय की सभी प्रमुख समस्याओं का मुख्य कारण हो सकता है। वास्तविक दुनिया में मेरी वापसी भौतिकी की दृष्टि से छोटे धमाके के साथ 18 शुरू हुई, हालांकि यह शायद केवल मेरे द्वारा ही माना गया था। मैंने तुरंत फिर से भौतिकी से जुड़ना शुरू कर दिया था और एक अच्छे परिचित ने मुझे स्टीफन हॉकिंग के बारे में इस टुकड़े ने मुझे बहुत परेशान किया। हॉकिंग ने अपने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के आधार के रूप में माना कि कोई ईश्वर नहीं है। चरण दर चरण कटौती द्वारा आगे तर्क करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई ईश्वर नहीं हो सकता। क्लासिक परिपत्र तर्क, अतार्किक और अवैज्ञानिक। थोड़ी देर बाद एक वैज्ञानिक पत्रिका के संपादक ने मुझे वही लेख दिखाया और मुझसे पूछा कि क्या मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। मेरा उत्तर था, मैं इसे पहले ही लिख चुका हूं। मेरा सहज उत्तर थोड़ी देर बाद प्रकाशित हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से मैं पत्रिका का नाम भूल गया हूं और लेख शायद हमेशा के लिए खो गया है। इस प्रकरण के बारे में मेरा शुरुआती गुस्सा गायब हो जाने के बाद मैं सोचता रहा, जीवन में और भी बहुत कुछ होना चाहिए। यह स्वयं के बारे में होना चाहिए, आत्मा के बारे में, चेतना, रंगों, व्यक्तिगत धारणाओं के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में जो जानबूझकर प्राकृतिक विज्ञानों में अपने नियमित कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्दे पर उतारे जाते हैं। प्राकृतिक विज्ञान यह बुनियादी धारणा बनाता है कि गंध, स्वाद या रंग जैसी चीजें मौजूद नहीं हैं, केवल वही है जिसे मापा जा सकता है और संख्याओं में परिमाणित किया जा सकता है। विज्ञान कई सौ वर्षों से काम कर रहा है जैसे कि व्यक्तिगत धारणा अस्तित्वहीन थी या कम से कम पूरी तरह से अप्रासंगिक और इसलिए अनावश्यक थी। यह मेरे लिए कम से कम थोड़ा बेवकूफ लगता है।